है। टाइम पे अगर मेंटेनेंस होता रहे ना तो इतनी ना तो पब्लिक दुखी ना वो दुखी। दाल आपने बहुत खाई होंगी लेकिन ऐसी दाल आपने नहीं खाई होगी। तो चलिए आज इस सूखी दाल की हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हो पर सब बहुत अच्छे होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। सवेरे सवेरे की आज मैं भागा दौड़ी में लगी हुई हूँ। ये 2-3 दिन लगातार मैंने जवे तोड़े थे सूजी के, तो आज ये खूब सारे से हो गए थे, तो उनको भून के रखने का काम आज का है। तो अब एक बार कढ़ाई गर्म हो जाए और फिर सिम आँच पे इनको देसी घी डाल दिया मैंने और इनको सिम आँच पे ही मैंने भून लेना है। और फिर ये ठंडे हो जाएंगे ना, एयर टाइट कंटेनर में डाल के और फ्रिज में रख दूँगी। तो ये मैं हर साल यानी गर्मी में तोड़ लेती हूँ। पिछली बार मैंने खूब सारे से तोड़े थे, मतलब ये लगा लो कि 5-6 किलो सूजी के तोड़े थे। कुछ बेटी को दे दी, कुछ बहन की बेटी को दे दी और कुछ बहन को भी दे दी थी। तो अब की बार मतलब मेरे पास ख़त्म हो रखे थे तो मैं जल्दी इनको तोड़ने लगी। इतनी ज़्यादा गर्मी जैसे जवे तोड़ने का टाइम होता ना, उतना तो नहीं आया था, पर अब ये बुन के मैं रख दूँगी। तो बस यही काम चल रहा है। तो आज सवेरे सवेरे मैंने आप लोगों को दर्शन नहीं करवाए, तो आप लोग भी दर्शन कर सकते हो। और यहाँ मेरा बहुत मन खुश होता है जब मैं सवेरे उठ के भगवान के दरबार में हाजिरी लगाती हूँ। तो और यहाँ पे ये चने की दाल है और ये आधा घंटा पहले मैंने भिगो दी थी। और बस इसको कुकर में डाल कर और 2 विसल आने तक इसको पकाऊंगी मीडियम आंच पे, नमक और हल्दी डाल के। और पानी बिल्कुल इतना ही डाल देना है जितना ये पानी को अब्जॉर्व कर ले। अगर बच भी जाए तो आपने फेंकना नहीं है, किसी भी सब्ज़ी में ऐड कर सकते हो या आटा भिगो सकते हो। लेकिन ये जो दाल है ये सूखी बनेगी। तो इसमें नमक डाल दिया है, थोड़ी सी हल्दी डाल दी है। अब कुकर की लिड लगा के और मीडियम आंच पे इसको धर दूँगी, यानी पकने के लिए रख दूँगी। तो बस ये हो जाएगा और साथ साथ जवे भी भूनने का काम हो गया है और साथ साथ में किचन को समेट दूँगी। तो ये काम मैं फटाफट से कर रही हूँ। गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी दाल तो मैंने बॉयल कर ली है, मतलब उसमें 2 विसल लगवा ली है और बहुत टेस्टी दाल बनती है, आप ट्राई ज़रूर करके देखना। और चने की दाल सूखी कैसे बनती है वो रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ आज मैं। तो दाल को ज़्यादा नहीं बॉयल करना है, बस थोड़ी सी खड़ी खड़ी रही ना तो उतनी ही बॉयल करनी है। तो अब फोकस करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। और टाइम मैं बता दूं, 1:45 हो गया है। तो तलन साहब कहीं बाहर गए हुए हैं, आएंगे तब तक मैं लंच की तैयारी कर दूंगी। तो आटा भिगो के रख दूंगी और दाल बना दूंगी, मतलब मसाला दाल। तो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, आगे का प्रोसेस आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो फोकस करते हैं अपनी कढ़ाई पे। और इसको आप देसी घी में बना सकते हो, मस्टर्ड ऑयल में बना सकते हो, सिंपल ऑयल में, जो भी आप ऑयल खाते हो ना उसमें बना सकते हो। बाकी आपकी अपनी चॉइस है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है मस्टर्ड ऑयल और लास्ट में इसमें देसी घी 2 चम्मच डालूंगी मैं, 2 या 1 चम्मच जैसे भी। तो अब कुकर को हम खोल लेते हैं। अब ये देखो, ये हल्की सी, ये खड़ी खड़ी सी दाल है ये। तो बस ये देखो ऐसी ही हमने रखनी है। तो अब तड़के का कर लेते हैं। तेल गरम हो रहा है यहाँ पे और यहाँ पे मैंने प्याज बड़े बड़े काट रखे हैं और टमाटर हैं। ये टमाटर के ना छिलके उतार लिए हैं, तब बारीक बारीक चॉप कर रखे हैं। यहाँ पे लहसुन है और ये हरी मिर्च है। तो ये सारी चीज़ें जाएंगी इसमें। और अभी डालते हैं कढ़ाई में प्याज। और अब साथ में डाल देंगे लहसुन। और इसमें मस्टर्ड ऑयल जो है वो 1 बड़ा चम्मच डाला है, तो क्योंकि दाल थोड़ी सी ज़्यादा है तो इसलिए। बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। और ये हल्के से कलर चेंज नहीं करना, हल्के से सोटे हो तब तक पकाने प्याज। अब डाल देते टमाटर। अब यहाँ पर स्पाइसेस डाल देते हैं।
एक डाल देंगे साबुत लाल मिर्च, और कलर के लिए ये देगी मिर्च डाल देंगे, और थोड़ी सी डाल देंगे हल्दी पाउडर, क्योंकि हमने दाल उबाल रही है ना तो उसमें भी डालनी है नमक भी और हल्दी भी। और यहाँ पर डाल देंगे धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। अब इसको मिक्स कर देते हैं। और थोड़ा सा डाल देंगे नमक। नमक दाल में भी डाला है तो आप उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो ये गया नमक इसमें। कसूरी मेथी, और ये देखो दाल में ना बिल्कुल पानी नहीं है, इतना ही पानी डाला था ताकि ये पूरा एब्जॉर्ब कर ले। अगर पानी रह भी जाए ना तो पानी को आपने है ना निकाल देना है, वो फेंकना नहीं। उससे आप आटा भिगो सकते हो, या किसी भी सब्ज़ी में आप ग्रेवी जैसे बना रहे हो ना उसमें उस दाल के पानी को यूज़ कर सकते हो। तो अब यहाँ पे ये जो मसाला है ये थोड़ा सा पक गया है, तो अब यहाँ पे दाल ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब ये जो दाल है ना, अगर ज़्यादा उबाल लोगे ना तो ये अलग अलग दाने नहीं होंगे, तो सूखी दाल का कोई मतलब नहीं होता फिर। ठीक है, तो हमने थोड़ी सी कड़ी कड़ी दाल ही रखनी है, यानी खड़ी खड़ी जो होती है ना, मतलब अगर लगाए तो 60% हमने कुक करनी है, 50 से 60% कुक करनी है। अब इस मसाले के साथ है ना हम इसको ढक के पकाएंगे 2 मिनट, ताकि जो मसाले के में हमने दाल डाली है तो दाल में सारा मसाले का जो टेस्ट है वो चला जाए, और दाल भी मसाले के साथ भुन जाए, तो टेस्ट भी इन्हेंस होगा और टेक्सचर भी। तो अब इसको ढक देते हैं और सिम आंच पे 2 मिनट पकाएंगे इसको। और यहाँ पे ये भी भुन चुके हैं और ठंडे हो गए हैं, तो इसको एयर टाइट डब्बे में डाल के और मैं फ्रिज में रख दूँगी। और लाइट चली गई है, उधर मैंने मशीन लगाई हुई थी, तो अब देखती हूँ वो शायद पूरे हुए नहीं है, लाइट आएगी जब आएगी। और लाइट का ना ऐसा सीन है, मतलब 5-6 घंटे तो नॉर्मल है, इतनी देर जाती है। कभी कहीं की केबल फूकी पड़ी है, कभी कहीं की फूकी पड़ी है, तो मतलब पहले तो मेंटेन करते नहीं हैं। और फिर जब गर्मी में जब लोड ज़्यादा पड़ता है ना, जब ये फूकती हैं, जब चुगर देखिए ना लाइट है ना बंद करते घूमते हैं। क्या ही बोले, टाइम पे अगर मेंटेनेंस होता रहे ना तो इतनी ना तो पब्लिक दुखी ना वो दुखी। देखो दोपहर में है ना खंबे पे चढ़ कर काम करना भी सौखा नहीं है, लेकिन पब्लिक के लिए भी ना गर्मी में है ना रहना सौखा काम नहीं है। तो दोनों की ये का ही फ़ायदा, अगर शुरू से ही अगर मेंटेनेंस कर दें और थोड़ा सा देख रेख टाइम से कर दें तो दिक्कत ना हो। पर क्या बोले, हमें आए हुए 4-5 दिन हो गए हैं, लेकिन कभी भी ऐसा दिन नहीं गया, कोई दिन ऐसा नहीं गया पूरे दिन लाइट रही हो। मैसेज आएगा वहाँ की मेंटेनेंस चल रही है, इतने घंटे लाइट नहीं आएगी, तो क्या ही बोले इन लोगों को, टाइम से मेंटेनेंस करते नहीं है। और अब दाल का हाल देखते हैं। तो ये देखो ये कितनी खूबसूरत लग रही है ना। अब दाल कैसे भूनगी पे कैसे पता चलेगा, ये ना साइड से है ना जो आपने तेल या घी डाला होगा ना उसको रिलीज़ कर देगी, तो ये समझो कि दाल कुक हो चुकी है। अब यहाँ पे जो हरी मिर्च काटी थी ना वो ऐड कर देनी है, और थोड़ा सा डाल देंगे हरा धनिया, और इसको मिक्स करेंगे। और यहाँ पर डाल देना है 1 चम्मच देसी घी।
और फिर इसको 1 मिनट के लिए ढक देंगे और फिर इसको सर्व करेंगे। और ये बिल्कुल छोटी चम्मच है वही डाल दी है मैंने घी की। तो अब इसको मिक्स कर लेना। और बस इसको ढक के और 1 मिनट के लिए और बिल्कुल सीम आंच पर छोड़ देंगे। और बस ये दाल होगी है रेडी सर्व करने के लिए, खाने के लिए। अब इसको पूरी के साथ बड़ी ही मस्त लगती है, पूरी के साथ खा के देखना। परांठे के साथ, लच्छे परांठे के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। बाकी आप मल्टीग्रेन रोटी के साथ खा सकते हो, सिंपल रोटी के साथ खा सकते हो, कैसे भी आपको आपका मन करे ना वैसे इसका एंजॉय कर सकते हो। तो ये 1 मिनट हो जाएंगी तब मैं इसको इस कढ़ाई से निकाल लूँगी, क्योंकि ये लोहे की कढ़ाई है। तो लोहे की कढ़ाई जो अपना कलर छोड़ देती है खाने में, तो इसलिए कढ़ाई से मैं निकाल लूँगी। और मैं फिर दिखाती हूँ दाल की क्या मस्त वाली शक्ल है। और अब ये देखो ये कितनी खूबसूरत सी दाल बनके होगी है रेडी। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है और खुशबू तो क्या बताऊँ, मेरे पूरे घर में ना इसकी खुशबू होगी है। तो ये ज़रूर ट्राई करके देखना आप, मसाले वाली सूखी चने की दाल।